Hello dear students, today we are going to learning about chemical change and chemical bond। आज हम क्लास 8 का न्यू चैप्टर देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है? द irreversible reaction occur in any substance and form a new substance, it is called chemical change। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज जो रिएक्शन में आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है और वापस में आप जो पुराना आपका प्रोडक्ट था उसको आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं केमिकल चेंज और इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमने मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड, दूध से दही बनाया, तो दही से वापस में दूध नहीं बन सकता है, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं केमिकल चेंज। आपने मिल्क लिया, मिल्क कन्वर्ट इनटू टी, मिल्क से आपने चाय बनाई, चाय को वापस में आप दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज। अब केमिकल बॉन्ड क्या है? अब इन रिएक्शन में जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड लगता है, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब हम इसमें भी देखेंगे आगे चल के। अब इसमें अभी आप देखेंगे कुछ आपको एग्जाम्पल है एप्पल का। एप्पल के अंदर में ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी मतलब एप्पल को अगर आपने ज़्यादा दिन तक बाहर ऐसा रखा तो ये खराब हो जाते हैं। फ्रूट्स में सभी में ऐसा होता है। तो इसका कारण ये क्या करते हैं, अपने अंदर में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे खाना भी वैसे ही होता है। जो हम खाना बनाते हैं उसको आपने खुला रख दिया तो वो भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है खाना, और वो रैंसिड होता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रैंसिडिटी। ये आप क्लास 10 में जाके पढ़ेंगे। उसके बाद में ब्रेड में भी ऐसा ही होता है। ब्रेड में भी ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा नेल से इसको जंग लगता है, इसको रस्टिंग कहते हैं। वैसे आपको बनाना बताया गया, ये भी वही, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद में आपको एक इसमें आग जलाती हुई दिख रही है, आग की चिंगारी। ये इसका मीनिंग ये है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। तो ऑक्सीजन के लिए मतलब कोई भी चीज़ को जब आप जलाते हैं, बर्न करते, तो एक नई चीज़ बनती है। जैसे कि वुड को आपने गर्म किया, यानी मतलब हीट दी। यू गिव द फायर टू द वुड, आपने क्या किया, वुड को जलाया, फायर यानी आग दी। तो वुड से क्या बन जाता है, कोयला बनता है, यानी उस कोयले से आपको वापस में वुड नहीं मिलता है। उसके बाद में इधर कलर बताया, जब भी आप रिएक्शन करते तो आपको अलग कलर मिलता है। वैसे ही दूध से आपने चाय बनाई तो आपको एक अलग कलर मिला, ब्राउन कलर। वैसे ही कोई भी चीज़ में जब रिएक्शन होती है तो उसका कलर क्या होता है, थोड़ा बहुत स्लाइटली क्या होता है, चेंज होता है। कुछ का नहीं भी होता है, ये कंपलसरी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द देखा जाता है रिएक्शन में कलर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और क्या निकलती है, गैस। आप किसी भी चीज़ को वार्म गर्म करते, हीट करते, तो आपको एक वाफ निकलती दिखती है, उस वाफ को ही गैस कहा जाता है। अब देखो केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन कौन सी, देखिए, साइट्रिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम साइट्रेट। जब आप बेकिंग सोडा सभी के घर में होता है, भजे बनाने की सोडा होती है, उसमें अगर आप नींबू डालेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएंगी, तो उसमें से आपको एक गैस रिलीज होती हुई दिखती है, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसमें एक सॉल्ट बनता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में होती है तो क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या बनता है, इसमें सॉल्ट बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसमें से रिलीज होता है। अब इधर वाटर भी बनता है, लेकिन वाटर इसमें नहीं बताया गया। इस रिएक्शन में वाटर भी बनता है। तो जो मतलब रिटर्न बाय अल्फ़ाबेटिकल लेटर से जो रिएक्शन लिखी जाती है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर यानी वर्ड में लिखी जाती है, तो उसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। और जो सिंबल से रिप्रेजेंट होती है, सिंबल के थ्रू लिखी जाती है, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए अभी आपके सामने एग्जांपल है वर्ड इक्वेशन का। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, रिएक्शन है रेस्पिरेशन CO2 प्लस H2O, तो इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंबल ऑफ द कंपाउंड और सिंबल ऑफ एलिमेंट। उसका सिंबल मतलब कंपाउंड का सिंबल या एलिमेंट का सिंबल लिया जाता है और एक इक्वेशन बनाई जाती है, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर द रिएक्शन आर रिटन विदाउट अ सिंबल ओनली बाय देयर नेम्स आर कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, यानी सिंबल का यूज नहीं किया जाएगा, सीधा नाम लिखा जाएगा, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ये था डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आती है, पेपर में भी पूछी जाती है, और ये बेसिक नॉलेज में आता है सभी। रेस्पिरेशन आपको पता ही है, रेस्पिरेशन है टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट इन एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करते हैं।
उसके बाद में केमिकल चेंज इन डेली लाइफ। केमिकल चेंज हमारे डेली लाइफ में होता है, क्योंकि घर के अंदर में जो वुमेन्स कुकिंग करती है ये यही चीज़ें परफॉर्म करती है। जो भी खाना बनाएंगी उसमें क्या होता है, उसको हीट देंगी, यानी एक रिएक्शन होती है, ऐसे को कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे आपको खिचड़ी बनानी है, चावल का कलर कौन सा था, वाइट कलर। आपने खिचड़ी बनाने के लिए राइस लिए, उसके बाद पल्सेस दाल ली, तो खिचड़ी कौन से कलर की बनती है, येलो कलर की बनती है। तो कलर उसका चेंज हो गया, ये भी एक, इसको भी वही कहते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन में आता है। फोटोसिंथेसिस पता है आपको, प्लांट्स आर परफॉर्मिंग द रिएक्शन बाय मेकिंग देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए एक रिएक्शन करते हैं, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो इधर भी वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। उसके बाद मैन मेड केमिकल इक्वेशन, मैन मेड है नहीं, ह्यूमन का बनाया हुआ। अब मैन मेड क्या है, कार्बन का यूज किया, कार्बन है नहीं, एक वुड लिया आपने, लकड़ी ली, उसको जलाया बाय यूजिंग द फायर, आग लग गई उसको, तो क्या निकलता है उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कोई भी चीज़ को जब आप जलाते हैं, कार्बन की चीज़ को, जैसे एक कपड़ा मैंने लिया, उसको मैंने आग लगा दी, तो उसमें से आपको स्मोक निकलता हुआ दिखता है, धुआं निकलते हुए दिखता है, इसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लीनिंग शाबाट टाइल विद डाइल्यूट एसिड। शाबाट टाइल है नहीं, जो टाइल्स होती है, आपने पुराने ज़माने में टाइल देखी होंगी, उस टाइल्स को कहा जाता था, रफ आती थी एकदम, उसका नाम था शाबाद टाइल। ये शाबाद टाइल बनती है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जब शाबाद टाइल के ऊपर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो एक रिएक्शन होती है, और वो जगह क्या होती है, क्लीनिंग होती है। ऐसे ही यूज़ करते हैं, आपको पता है हार्पिक वगैरह का यूज़ किया जाता है। शाबाद टाइल, जो हमारे घर की जो टाइल्स वगैरह होती है, ये भी, इसको भी शाबाद टाइल ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब इस पर हार्पिक वगैरह डाला जाता है तो इसमें से आपको क्या निकलते हुए दिखता है, स्मोक। स्मोक यानी धुएं के जैसा निकलते हुए दिखता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें बनता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, यानी टाइल चमकने लग जाती है। तो हार्पिक वगैरह का यूज़ किया जाता है वॉशरूम एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे मतलब स्मूथनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से फिसलने का डर होता है, इसके लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है निरमा पाउडर। निरमा पाउडर यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये वॉशिंग पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर उसमें मिलाया जाता है, वॉशिंग पाउडर में होता है सोडियम होता है, और वो मिलाने के बाद में वो वाटर सॉफ्ट होता है। अगला है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड यानी द केमिकल रिएक्शन ऑकर देन फॉर्म ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जब केमिकल रिएक्शन होती है तब एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब देखिए आपके सामने आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है नहीं, एक होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल। जब मेटल नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट होता है तो एक बॉन्ड बनता है, उसका नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है ये, और जब इसको ब्रेक किया जाता है तो इससे बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आयोनिक बॉन्ड, द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज रेफर एज आयन, आयन यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ इससे क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। अगला है नेक्स्ट, अभी फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड आपको एग्जांपल वगैरह बताए गए हैं इसमें, या आप रीड कर सकते हैं। अगला है कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन टू नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, इन दिस प्रोडक्ट द बॉन्ड फॉर्म, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। जब दोनों नॉन मेटल्स के आपस में रिएक्शन होती है तो बीच में एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखा, कार्बन ऑक्सीजन, यानी जो दो नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे चैप्टर आपका एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपके इसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।